हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नए एपिसोड के पास। इस एपिसोड वहाँ पर शुरू होते जहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हुआ था। हम लोग देख पाते लुफेन लू सेंग अपनी बेस शिप से उस स्टार को देख रहा था और फिर खुद से कहने लगा, इस स्टार से 15 लाइट ईयर्स दूर ऐसे प्लेनेट है जिसके अंदर लाइफ रह सकता है। जब तक ये अचानक से एक्सप्लोड नहीं हो जाता तब तक वो सराउंडिंग प्लेनेट जिसमें लाइफ है उन्हें थोड़ा सा भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। और फिर लूसेंग अपने पावर को रिलीज करते खुद से ही कहने लगा, मेरे करंट स्ट्रेंथ के साथ मुझे नहीं लगता मैं किसी भी स्टार्स को जो अभी अपने प्राइम में है उसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते लूसेंग थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, एक स्टार की सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। 3000 डिग्री सेल्सियस के अंदर स्टील पूरी तरह से वेपोराइज हो जाता है और 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब जाने पर या तो भी एटम्स भी पूरी तरह से वेपोराइज खत्म हो जाता है। और फिर उस स्टार को देखते हुए लूसेंग फिर से कहने लगा, अभी मेरे करंट स्ट्रेंथ के साथ क्या मैं इस स्टार के टेम्परेचर को थोड़ा सा भी विथस्टैंड कर पाऊंगा। और फिर लूसेंग अपने स्वर को नॉट करते हुए कहने लगा, मुझे नहीं मालूम और एक कोई मैटर भी नहीं करता। हम लोग इसे पता लगाने की कोशिश करने के बाद, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बूस्ट करना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते लूसेंग किसी को कॉल करने लग गया और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग ने अपने मैनेजर को कॉल किया है। उस कॉल को उठाने के बाद उसका मैनेजर लूसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लू मैं किस तरह से आपको सर्व कर सकता हूँ। इसके रिप्लाई में लूसेंग कहने लगा, मैं अभी तुम्हें कॉन्फिडेंस भेज रहा हूँ, तुम किसी को एनर्जी क्रिस्टल रिसोर्स के साथ 10 दिन के अंदर यहाँ पर भेज दो। इसके रिप्लाई में उसका मैनेजर कहने लगा, तो ठीक है लॉर्ड लू। और कमांडर आपसे पूछ रहा था क्या आपके होम प्लेनेट का प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। ये सुनने के बाद लूसेंग कहने लगा, वो परफेक्टली सॉल्व हो चुका है, दिन को मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना मेरी हेल्प करने की वजह से। इसके रिप्लाई में वो मैनेजर कहने लगा, ठीक है। और आपको दिन ने जो इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स टैलेंट एक्सचेंज कंपटीशन के बारे में कहा था उसके इन्विटेशन को हमारे सराउंडिंग 12 स्टार रीजन में भेज दिया गया है। वो कंपटीशन हमारे साफ जुपिटर स्टार रीजन में होगा और वो 4 महीने के बाद में शुरू होने वाला है। के रिप्लाई में लूसेंग कहने लगा, ठीक है मुझे सिर्फ एतमाद से बता देना, ओके बाय। फिर लूसेंग अपने फोन को काटने के बाद अपने बेस शिप के ट्रेनिंग रूम में जाने लगा। इस रूम के अंदर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे स्पिरिट क्रिस्टल रिसोर्स से कल्टीवेशन के लिए। और फिर लूसेंग अपने हाथ में एक फ्रीज क्रिस्टल को लेकर कहने लगा, अभी के लिए इन सप्लाईज को इस्तेमाल करते होल्ड आउट करने के लिए। और फिर एमसी बेस शिप के सिस्टम से कहने लगा था 50,000 टाइम्स ग्रेविटी को ऑन कर दो। दोस्तों हमारे एमसी शायद पूरी तरह से पागल हो चुका है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं बेस शिप का सिस्टम एमसी को कहता है 50,000 टाइम्स ग्रेविटी को ऑन कर दिया गया है, जिसके वजह से एमसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी उसी बहुत घुटनों में आ गया और एमसी के नाक से भी खून निकलने लगा। और फिर अगले सीन में एमसी थोड़ा सा हंसते कहने लगा, ये फीलिंग बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पूरे के पूरे प्लेनेट मेरे ऊपर सरप्राइज कर रहा है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी अपने शरीर के पूरे जोर लगाकर उठने की कोशिश कर रहा था। फिर हम लोग देख पाते एमसी को बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर खड़ा हो जाता है, लेकिन एमसी के मुंह नाक और नाक से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। तो कभी एमसी के सारे वेन्स भी बांधने लगा, जिसके वजह से एमसी के हाथ से भी खून निकलने लगा। अब एमसी खुद से कहने लगा, मेरे पास स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग करने का थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। जब एक्स्ट्रा बहुत करता है तो फिर एक्स्ट्रा मेजर्स भी लेना पड़ता है। और फिर लूसेंग कहने लगा, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी अपने बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करने लगा, इसके वजह से एमसी के साउंड में जितने भी 20 क्रिस्टल था वो सारे हवा में उड़ने लगा। और फिर एमसी उन सारे 20 क्रिस्टल को यूज करते हुए खुद से कहने लगा, मैं अपना बेस दूंगा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी के चारों तरफ बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है। यहाँ पर एमसी को देखने में बहुत ज्यादा डेंजरस भी लग रहा है। और फिर अगले सीन में राइटर हमें बताने लगा, लूसेंग अपने जिंदगी में पहली बार अपने होल हाथे लिया कल्टीवेशन कर रहे किसी भी बारे में बिना सोचे। हम लोग देख पाते एमसी सच में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है यहाँ पर। अगले सीन में हमें एक पेस्ट्री को दिखाए थे, जहाँ पर पेस्ट्री को दिखाते हुए राइटर हमें बताने लगा, अब लूसेंग पागल की तरह प्रैक्टिस कर रहा था। अब जुपिटर रीजन से इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस के जो इन्विटेशन था वो बहुत सारी स्टार क्लास के मॉडल से सुपरनेशनल स्पीड में जा रहा था बाकी सारे स्टार रीजन की तरफ। उसी वक्त हमें और एक आदमी के हाथ में अंदर इन्विटेशन नेता को दिखाते जिसे दिखाते हुए राइटर कहने लगा, हर स्टार जोन के सबसे ताकतवर इंसानों को इंडिविजुअल को ये बेचा जा रहा था। और फिर अगले सीन में हमें मैन्यून स्टार रीजन दिखाया जाता है, यहाँ पर एक ओल्ड ह्यूमन जिसके स्वर में 2 हॉर्न है, वो उस नेता को देखते हुए एकदम कुछ सोचने लगा। अगले सीन में थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहने लगा, अब जुपिटर रीजन ने सिर्फ एक इमोशनल लेवल जीनियस को ढूंढा है, लेकिन वो लोग फिर भी इतना तैयार है इतने शो ऑफ करने के लिए। और फिर वो अपने हाथ में लेता को जलाते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ वो नहीं करूंगा जो लोग तुम चाहते हो, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। मैन इन द स्टार रीजन के सारे जीनियस और स्ट्रॉन्ग आदमी
मेरी कमांड को सुन लो, कोई भी वहाँ पर जाने के लिए अलाउ नहीं है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उसके सामने बहुत सारे उनके तो पीसीस का ये जो मैंस खड़े हुए हैं, जो उनके सामने अपने घुटने टेक दिया और कहने लगा हम लोग आपके उधार को ओबे करेंगे। दोस्तों मुझे लगता है ये लोग शायद ड्रैगन क्लैन से हैं। अगले सीन में हमें बेंदेज स्टार रीजन के सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की जिसके मुंह पर एक मास्क लगा है, तो वो अपने फादर को इस लेता को दिखाते हुए कहने लगा फादर क्या आपने जुपिटर स्टार रीजन के इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के इन्विटेशन के बारे में सुना है। इसकी रिप्लाई में एक पोप के देश पहना हुआ इंसान कहने लगा मैं पहले से ही ये जानता हूँ। अगले सीन में हम लोग देख पाते वो लड़की उस इंसान के सामने अपने घुटने देखकर कहने लगा आर्ट बिशप मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे उस टूर्नामेंट को अटेंड करने के लिए परमिशन दे दीजिए। उसके रिप्लाई में वो आर्ट बिशप कहने लगा तुम्हें मालूम तो है ना वो एक इमोर्टल लेवल जीनियस है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म के साथ। ये सुनने के बाद वो लड़की कहने लगा इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। एक इमोर्टल ब्लड लाइन के साथ कॉम्पिट कर पाना एक बहुत ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है। अब मैं इस अपॉर्चुनिटी की मदद से अपने होली मार्क के सील की जो लिमिट है उसे तोड़ पाऊँ और एक और स्टेप तक करीब जा पाऊँ हमारे गिरे तो लॉर्ड गॉड के करीब। सुनने के बाद वो आर्ट बिशप उस लड़की से कहने लगा अगर ऐसा ही केस है तो फिर मेरे दोता तुम वहाँ पर जा सकते हो। इमोर्टैलिटी कोई अनब्रेकेबल मिथ नहीं है। गेरेट होली सील तुम्हें कैद करेगा और तुम्हें बहुत ज्यादा ग्लोरी मिलेगा इस कंपटीशन के अंदर। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो लड़की अपनी आंखों से पावर को रिलीज करते हुए आर्ट बिशप से कहने लगा मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और फिर हमें हिल स्टार रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक वन है ह्यूमन उस इमोर्टल लेवल के कंपटीशन के बारे में सुनकर कहने लगा क्या एक इमोर्टल लेवल ब्लड लाइन। अब जुपिटर रीजन इस बार बहुत ज्यादा लकी है कि वो लोग इतना ताकतवर ब्लड लाइन को डिस्कवर कर पाया अभी हो जाए, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अभी बहुत ज्यादा कम है सिर्फ लेवल 9 में। लेकिन वो लोग फिर भी इतना ईगर है जो जीनियस मार्शल आर्ट एक्सचेंज कंपटीशन को होस्ट करने के लिए बाकी सारे के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। सिर्फ वहाँ पर एक इंसान आकर कहने लगा दिन आपका क्या इंस्ट्रक्शन है मेरे लिए। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो दिन उसे वो इन्विटेशन लेटर को देते हुए कहने लगा हाल मुझे लगता है शायद तुम्हारे एलियन बैटलफील्ड में जाने के प्रोग्राम को अभी के लिए पोस्टपोन करने पड़ेगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कंपटीशन है, तुम शायद इस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हो। हाल को देखते हुए वो दिन अपने मन में कहने लगा हाल के बाद पहले से मिड 12th ग्रेड के सान लेवल ब्लड लाइन है, लेकिन उसके कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से वो अपनी पावर को पूरी तरह से कंसील कर सकता है। इस इन्विटेशन में पूरी तरह से कहा गया है लेवल 11 या उसी तरह की कल्टीवेटर इसमें जा सकता है। हाल अपने पावर को उस लेवल तो सप्रेस कर सकता है। ये चीजों को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बना देता है, बहुत ज्यादा हिरानी से होने वाला है अगर वो गलती से इमोर्टल लेवल जीनियस को वह मार डालता है। आप जुपिटर रीजन के सोचने के बाद वो दिन बहुत ज्यादा हंसने लगा। अगले सीन में हमें लुसेन के ट्रेनिंग के रूम को सीन दिखाया जाता है। तो अभी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए बैकग्राउंड में सब बारिश की आवाज आ सकता है। और राइटर हमें बताने लगा इसी बॉक्स में पेस्ट क्राफ्ट गेबी दी ट्रेनिंग रूम के अंदर लुसेन अपनी एक्सट्रीम ट्रेनिंग को कर रहा है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेन अपनी आंखों को खोल देता है, फिर खुद की हालत को मापते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है मैं कुछ सेंटीमीटर से छोटा हो चुका हूँ 10 दिन पहले जो तो मेरा हाइट था उससे। राइटर हमें बताने लगा वो गोविंद के वजह से बहुत ज्यादा प्रेस हो चुका है। लुसेन अपने हाथ को देखते हुए कहने लगा लेकिन मेरा ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पहले से 12 टाइम्स मेरा पावर बढ़ चुका है। 30,000 इमोर्टल सेल्स के साथ मैं आसानी से सान गोद रिलम के स्टार मैप को आउटलाइन कर सकता हूँ और मेरे तो सेलेस्टियल इमोर्टल सेल्स वो बचने वाले हैं। अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेन उस ट्रेनिंग रूम के अंदर से गायब हो जाता है। उस ट्रेनिंग रूम के चारों तरफ बहुत सारे क्रिस्टल पड़े सो पूरी तरह से अब टूट चुका है। देख पा रहे हो दोस्तों तो लुसेन ने इतने सारे क्रिस्टल 10 दिन के अंदर ही खत्म कर चुका है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते लुसेन उस स्टार की तरफ आगे बढ़ते कहने लगा अब वक्त आ चुका है इस स्टार को इस्तेमाल करने का। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का ध्यान होता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज हाइप दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।